नमस्कार, जय हिंद मित्रों। भारत भाग्य दादा में आप लोगों का स्वागत है। और अभी तक आपने देखा होगा हमारे चैनल में लगभग 125 वीडियो अपलोड हुए हैं। हम अपना साइड में भी कुछ उद्यम करते हैं और वीडियो भी जब समय मिलता है बना लेते हैं। और करीब 125 जो कंटेंट हैं उनको ग्राउंड जीरो में उनकी रिपोर्ट बनाने के बाद आज हम पहली बार इस तरह से आप लोगों से रूबरू हैं। हमारे कंटेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो हमारे जो अधिकांश कंटेंट होते हैं वो ग्रामीण परिवेश से संबंधित होते हैं, क्योंकि भारत गांव में बसता है। इसका सबसे सीधा और सटीक सरल जो है उत्तर यही है कि भारत जो है वो गांव में बसता है, और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश के विकास की बात करना बेमानी ही है। देश का विकास अर्थात गांवों का विकास। ऐसा नहीं है शहरों का विकास होना नहीं चाहिए, शहरों का भी विकास अपनी जगह पर ठीक है। औद्योगिकरण जिस तरह से ठीक है, अपनी जगह पे वाजिब है, उसी तरह से कृषि और गांव से संबंधित जितने भी उद्योग धंधे हैं उनको भी विकसित करना चाहिए। और गांव का विकास अपरिहार्य है, ये हम सभी जानते हैं। गांव का विकास जिस तरह से अभी तक 1947 से लेकर के अभी तक जिस तरह से होता आया है और वर्तमान में भी जिस तरह से विकास हो रहा है, उसकी परिकल्पना शायद तत्कालीन महापुरुषों ने भी नहीं की होगी। और यदि लोकतंत्र के जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो एक मूल उद्देश्य छिपा होता है, उस भावना के खिलाफ भी ये चीज़ जाती है। ये उस मूल भावना के विपरीत बात जाती है कि गांव का विकास यदि उन लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से यदि नहीं हो पा रहा है। कैसे? लोकतंत्र का मेन जो प्रमुख उद्देश्य होता है या जो लोकतंत्र की आत्मा में जो भावना निहित होती है वो है ही सर्व कल्याणकारी भावना। और यदि देश का विकास इस तरह से या गांव का विकास इस तरह से नहीं हो पा रहा है तो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि जो तत्कालीन महापुरुषों ने जो सपना देखा था, उस सपने का क्या, और क्या निरीह और गरीब होते और कमज़ोर होते ये गांव के अधिकांश आबादी जो है उसके लिए कोई कब खबर लेगा, कोई सरकार कब जगेगी। बात मात्र नेगेटिविटी की नहीं है कि नकारात्मकता की बातें करना, नकारात्मकता को प्रचारित करना और इस तरह की एक जो थ्योरी का प्रचार प्रसार करना कि मात्र एक अपनी मानसिकता का प्रचार प्रसार करना। जैसे कुछ लोग ये आक्षेप और आरोप लगाते रहते हैं, इस तरह का आरोप लगता रहता है बहुत सारे हमारे जैसे लोगों पे कि आप लोग नकारात्मकता का प्रचार प्रसार करते हैं, आपको कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। देश महान है ये कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वो तो इंट्रोस्पेक्शन में स्थापित है कि भारत देश पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं, जहाँ की इस आर्यवर्त में एक कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना का जो आज से नहीं हजारों वर्षों से चला आ रहा है वो एकमात्र यही देश है, भारत। अब आते हैं, अब बात कर लेते हैं कि गांव का विकास जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। गांव का विकास जिस तरह से हो रहा है, अव्वल तो ये है कि यदि शौचालय निर्माण की बात की जाए, यदि प्रधानमंत्री आवास की बात की जाए, तो यदि हम कानपुर देहात जिले से बिलोंग करते हैं, यदि हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना और और शौचालय निर्माण की यदि बात करें, मात्र दो ही योजनाओं में यदि बात कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के जितने भी गांव हैं, गांव यानी कि गांव के प्रधान से लेकर के सचिव, बीडीओ जो कि ब्लॉक मुख्यालय में बैठे हुए हैं, खंड विकास अधिकारी जिनको बोलते हैं, एडीओ और एडीओ के बाद फिर सीडीओ, यदि ठीक से जांच हो जाए आवास और शौचालय की तो इसमें से इस तरह के जो अधिकारी और ग्राम प्रधान हैं उनमें 90% से अधिक जांच के दायरे में, संदेह के दायरे में आ जाएंगे और सजा के पात्र होंगे। ये उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यदि बात करें, ये है विकास का एक मोटा और बहुत ही छोटा उदाहरण कि उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर
जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा का इतिहास लिखा जा रहा है, उस इतिहास की यही पराकाष्ठा है कि जनता के पैसे का बंदर बांट हो रहा है। 2017 में नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष रहे श्रीमान राजीव कुमार जी ने एक रिपोर्ट उस समय प्रस्तुत की थी, जिसमें कि 2022 तक का एक खाका, न्यू विजन था इंडिया के देश के विकास का, जिसको कह सकते हैं कि न्यू इंडिया का न्यू विजन था, जिसमें राजीव कुमार जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत सटीक और कल्याणकारी बातें वो कर रहे थे। एक तरह से वो घोषणा कर रहे थे कि अब देश में इस तरह का विकास होगा। राजीव कुमार जी लिखते हैं 4 करोड़ 40 लाख घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं, यानी कि 2014 से लेकर के 17 तक। और 17 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें कि न्यू विजन एक प्रस्तुत कर रहे थे वो 2022 तक। राजीव कुमार जी कहते हैं कि अंधेरे से गांव को मुक्ति मिली। अंधेरे से गांव को मुक्ति किस तरह से मिली? राजीव कुमार जी कहते हैं 2014 में जिस तरह से सरकार ने, तत्कालीन सरकार का गठन होते ही जिस तरह से सर्वे कराया गया, उसमें देखा गया कि लगभग 18,000 गाँव अंधेरे से जूझ रहे थे, यानी वहाँ पर विद्युत कनेक्शन नहीं थे, विद्युत लाइन नहीं थी। सरकार ने 76,600 करोड़ रुपए का एक बजट उन गाँव के लिए, जो अंधेरे में डूबे हुए गाँव थे, उनके लिए निर्धारित किया और गाँव को जगमगा दिया गया। परंतु उन 18,000 गाँव की बात कर लें या उसके पहले जिनका विद्युतीकरण हो गया था 2000 से लेकर के अब तक, या उसके पहले भी, गाँव में बिजली की क्या दशा है ये हम आप सभी जानते हैं। हो सकता है कि ये जो लखनऊ और अनेक्सी में जो बैठते हुए जो सरकार चला रहे हैं, जो नौकरशाह हैं, उनको इस चीज़ की अनुभूति न हो, इस चीज़ का बोध न हो। राजीव कुमार जी उस समय आगे लिखते हैं, वो एक उल्लेख करते हैं कि गांव का जो विकास है, आवास की बात करते हैं कि 2014 से लेकर के 17 तक का उन्होंने एक पिछला खाका भी वो प्रस्तुत कर रहे थे। उसमें वो कहते हैं कि करोड़ों आवास बना दिए गए, परंतु आवासों की दशा किसी से छिपी नहीं है। किसी भी गांव में, आप अपने गांव में देख लेते हैं, अपने बाजू के गांव में, यदि आप शहर में भी रहते हो, शहर से, सिटी से बिलोंग करते हो, तो गांव आपका जरूर होगा। गांव में आप देख सकते हैं कि किस तरह के आवास बनाए गए और कितने पात्रों को आवास दिए गए। तो ये विकास का जो पैमाना है, विकास की जो असमानता है, उस संदर्भ में अगर बात करें तो हम पाएंगे कि अभी बहुत कुछ करना शेष है। और रही बात ये कि सवाल सरकार से क्यों पूछा जाता है, तो जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सत्ता में बैठते हैं, सवाल उनसे ही पूछा जाता है, न कि जो विपक्ष में बैठते हैं उनसे सवाल पूछा जाता है। और सवाल पूछना कोई पाप नहीं है। सवाल पूछने का मतलब देशद्रोह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत रूप में हो सकता है कि जो, ऐसा नहीं कि जो निंदा करते हैं वो उस पार्टी से बिलोंग नहीं करते होंगे, वो उसको वोट नहीं करते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सत्तारूढ़ पार्टी जो होती है उसको वो वोट करते हैं, वोट देते समय, परंतु सवाल भी तो वही पूछेंगे। इसलिए सवाल पूछने का ये कदापि अर्थ न लगाया जाए कि जो सवाल पूछते हैं वो देशद्रोही या राष्ट्रद्रोही। सबसे बड़ी चीज़ ये है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वो अलग रहा है। सवाल, क्षमा कीजिए, सवाल पूछेंगे तो चालान हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, अंदर जाएंगे, कोई बात नहीं है, मुकदमे कीजिए, बाहर से आके और चिल्लाएगा व्यक्ति। तो ये देश के विकास की बात हो रही है, ये गांव की विकास की बात हो रही है, जिसका सपना गांधी जी ने 1937 के हरिजन के अंक में जब गांधी जी लिखते हैं कि गांव के विकास के, उन्होंने जो स्वराज शीर्षक से जो एक उन्होंने आलेख लिखा और शायद उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, तो स्वराज में जो उनकी परिकल्पना थी आज़ादी के बाद, उस परिकल्पना को चरितार्थ करने का, वास्तविक रूप, मूर्त रूप देने का जो नेताओं ने प्रपंच किया, कि जो गांधी जी का सपना था, जो तत्कालीन महापुरुषों का सपना था कि इस तरह से गांव का विकास किया जाए। बहुत सारी योजनाएं चली, परंतु बहुत सारा पैसा जो होता है, जनता के पैसे का बंदर बांट होता है, भ्रष्टाचार होता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। हम कानपुर देहात के संदर्भ में बात करें या पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें या पूरे देश के संदर्भ में बात करें, कहीं आप ये समझिए कि अपवाद नहीं है। सब जगह एक सा ही समस्या है, सब जगह एक सा ही विकास हो रहा है, सब जगह एक सा ही भ्रष्टाचार कायम है। इससे पुनर्विचार की जरूरत है कि राजनेता और नौकरशाह
इनका जब घालमेल होता है, अपराधियों का और राजनेताओं का, राजनीति का जब घालमेल होता है, तब विकास इसी तरह से होता है और देश ऐसे ही गर्त में जाता है। अगले कंटेंट में हम बात करते हैं कि इसी परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं देश में कुछ हो ही नहीं रहा है, देश में बहुत कुछ हो रहा है, परंतु अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमारा विनम्र अनुरोध गाँव के हमारा ये वीडियो गाँव के करीब कानपुर देहात और नगर के अलावा कुछ फतेहपुर जो पड़ोसी जनपद है और उन्नाव के 9 जनपद है, कन्नौज जनपद है, करीब 2,500 गाँव में हमारा वीडियो ये व्हाट्सएप पे जाता है, यूट्यूब में जाता है, फेसबुक में कई शहरों में हम सेंड करते हैं, ये अपलोड करते हैं। तो गांव में जिस तरह का विकास हो रहा है और जो परिकल्पना जो देश के कर्णधार जो कागजों में जो परिकल्पना करते हैं, जो बनाते हैं, उस तरह से वास्तविक रूप उसको अगर दिया जाएगा तो देश के जो विकास का जो पहिया है वो उसमें गति आएगी और लक्ष्य जो है सर्व कल्याणकारी और विकास की जो बात करते हैं वो विकास संभवतः बहुत हद तक हम पा सकते हैं। परंतु कसम लेनी होगी, शपथ लेनी होगी, भ्रष्टाचार में लगाम कैसे लगाई जाए। जब तक भ्रष्टाचार में लगाम नहीं लगेगा तब तक विकास का पहिया जो है वो इसी तरह से चलेगा जिस तरह से चल रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम समझ सकते हैं कि देश का जो विकास है, गांव का जो विकास है, उसमें इच्छा शक्ति कमी और भ्रष्टाचार ये दोनों आड़े आ रहे हैं। तो गांव के जितने भी गांव के हमारे प्रधान भाई हैं, जो सभापति हैं, जो प्रधान हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है कि गांव का विकास कराएंगे, वो अपने विकास के बारे में कम सोच करके सर्व कल्याणकारी भावना के अंतर्गत गांव के विकास की बात को समझें। गांव के अंदर जो खांचे और खड्डे बने हुए उन पर नज़र डालें और लखनऊ मंत्री जी और विधायक जी के चक्कर में पड़ें, परंतु इतना भी ना पड़ें कि वो 5 साल के बाद यानी कि 2 साल के बाद जो समय आ रहा है उसमें उनको मुंह दिखाने की भी जगह न मिले। और यदि प्रधान भ्रष्टाचार करेंगे, यदि प्रधान गांव के भ्रष्टाचार करेंगे तो गांव का जो सचिव आता है, यानी कि जो छोटे लेवल पे जो अधिकारी हैं, ब्लॉक में बैठे हुए जो खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ हैं, जो एडीओ पंचायत होते हैं, जो सीडीओ बैठे हुए हैं जनपदों में, उनके भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सकता है। इसलिए जो जनप्रतिनिधि होता है गांव की पंचायत का, गांव की सरकार का, प्रदेश की सबसे छोटी सरकार, लोकतंत्र की जो सबसे छोटी सरकार होती है, उसका प्रतिनिधि जो होता है वो गांव होता है। और उस प्रधान की संवेदनशीलता को, उसके पद की संवेदनशीलता को आप लोग समझें और गांव के विकास को तरजीह दें। ये देखें कि आवास कितने बने, कितनी आवश्यकता है और किनका लिस्टिंग में किनका किनका नाम पहुंचाया जाए जो पात्र हैं। देखें कि लाइट नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है। गांव में जो बिजली के जो क्षेत्रीय जो स्थानीय जो कर्मचारी होते हैं, संविदा पे होते हैं, वो लाइनमैन जिनको बोलते हैं, तमाम तरह की संज्ञाएँ होती हैं, वो किस तरह की उगाही गांव में करते हैं, इसकी खैर उगाही कौन लेगा आखिरकार। देखें कि हर घर नल जल योजना के अंतर्गत जो नोडल एजेंसी, जो जनपदों की जो एजेंसियां हैं, नगर निगम, क्षमा कीजिए, जो जल निगम और जो नोडल एजेंसियां बनाई हैं, जिनका जो पाइपलाइन डाल रहे हैं, वो किस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कार्य की गुणवत्ता क्या है, ये कौन देखेगा। प्रधान नहीं देखेगा, कौन देखेगा। आपको चुना है जनता ने, आप देखिए, सारी चीज़ें देखिए। और इन्हीं कुछ शब्दों के साथ में हम अब विदा लेते हैं आप लोगों से। और कुछ त्रुटियां हों, कुछ शाब्दिक त्रुटियां हों, कोई चीज़ चुभती है, कोई खराब लगती है, आप लोगों से हम क्षमा चाहेंगे। और इसी के साथ भारत भाग्य दादा के लिए हम अविनाश वाजपेयी विदा लेते हैं। जय हिंद।